हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एम्ब्रियोलॉजी की। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एम्ब्रियोलॉजी में हम बात करेंगे फोर गट, मिड गट, हाइंड गट की। तो देखिए, गट ट्यूब से ये फोर गट, मिड गट और हाइंड गट बनता है और फिर इसी फोर गट, मिड गट, हाइंड गट से पूरा जीआईटी का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, अब यहाँ बताया गया कि ईसोफेगस टू ड्यूडेनम एट द लेवल ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट इंसर्शन एम्पुला ऑफ वेटर। तो ये बताया जा रहा है कि ईसोफेगस से लेके एम्पुला ऑफ वेटर यानी ड्यूडेनम में जहाँ एम्पुला ऑफ वेटर होता है यहाँ तक का पूरा हिस्सा फोरगट से बनता है। तो ये देखिए, फोरगट हमने यहाँ दिखा रखा कि ये फोरगट है ये, और फिर यहाँ से मिडगट शुरू होता है और ये मिडगट है और ये हाइंडगट है। तो फोरगट पूरा देखिए, यहाँ पे ये वाला कलर, यहाँ से लेके ईसोफेगस से लेके ये एम्पुला ऑफ वेटर तक ये फोरगट होता है और इसी फोरगट से पूरा स्टमक और ड्यूडेनम अप टू एम्पुला ऑफ वेटर तक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर है मिडगट। तो मिडगट से लोअर ड्यूडेनम टू प्रॉक्सिमल टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन। तो देखिए, लोअर ड्यूडेनम से लेके प्रॉक्सिमल टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलॉन, देखिए ये है प्रॉक्सिमल टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन, ये बनता है ये वाला पूरा हिस्सा मिडगट से। और उसके बाद फिर लास्ट में है हाइंडगट। तो हाइंडगट से डिस्टल वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन टू एनल कैनाल अबव पेक्टिनेट लाइन। तो ये डिस्टल वन थर्ड ऑफ ट्रांसफर कोलन, देखिए डिस्टल वन थर्ड ऑफ ट्रांसफर कोलन यहाँ से लेके एनल कैनाल तक ये फॉर्मेशन होता है इससे, और एबो पेक्टिनेट लाइन, तो पेक्टिनेट लाइन के ऊपर तक का फॉर्मेशन इससे होता है। पेक्टिनेट लाइन के नीचे का फॉर्मेशन इससे नहीं होता, वो एक्टोडर्मल होता है। हम बात कर चुके हैं जहाँ पे पेक्टिनेट लाइन की हमने बात की है। तो यहाँ तक का फॉर्मेशन हाइंडगट से होता है। ये सारे एंडोडर्मल इन ओरिजिन हो गए फिर। और उसके बाद फिर देखिए, ये बताया गया कि 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट में फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ मिड गट थ्रो अम्बेलिकल रिंग। तो यहाँ पे देखिए ये अम्बेलिकल रिंग है और अम्बेलिकल रिंग से ये फिजियोलॉजिकल हर्निएशन हमको देखने को मिलता है। तो देखिए, वेंट्रल कॉन्वेक्सिटी यहाँ पे देखने को मिला, और ये हर्निएशन जो होता है ये फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लीवर डेवलप होता है, तो लीवर बहुत तेज़ी से डेवलप होता है, इस वजह से यहाँ पे जगह नहीं रहती है, इस वजह से 6 वीक में ये बाहर निकल जाता है। इसको हम फिजियोलॉजिकल हर्निएशन बोलते हैं। और ये वेट लाइन है, तो यहाँ पे भी देखिए, ये गट का फिजियोलॉजिकल हर्निएशन हो गया, और ये वेट लाइन डक्ट है और ये यॉर्क सैक है। और उसके बाद 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट में रिटर्न टू अम्बेलिकल कैविटी। तो ये जो हर्निएशन हुआ है ये अम्बेलिकल कैविटी में रिटर्न हो जाता है और रोटेट अराउंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी टोटल 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बताया जा रहा है कि अब ये जो हर्निएशन हुआ है ये 10th वीक में एब्डोमिनल कैविटी में वापस चला जाता है, और जब वापस जाता है तो इस दौरान पूरा ये 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो सबसे पहले ये रोटेट करेगा, देखिए ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री रोटेट करेगा तो देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के ऊपर वाला हिस्सा, ये चला जाएगा इस तरफ यानी राइट साइड में, और ये वाला हिस्सा जो नीचे था ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में। तो 90 डिग्री पहले रोटेशन होगा, उसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, ये ऊपर से राइट साइड में चला जाएगा। क्योंकि इसको अगर हम ऐसे देखें, क्योंकि लेटरल व्यू है, एंटीरियर व्यू देखेंगे तो ये वाला इस तरफ आ जाएगा ऊपर वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री रोटेशन पहले हुआ, उसके बाद फिर जब 10th वीक में ये अंदर जाएगा, इस तरह से रोटेशन होगा, तो ये टोटल 180 डिग्री का रोटेशन होगा। तो 180 डिग्री अंदर जाने के लिए और ये साइड डिटरमाइन करने के लिए 90 डिग्री, तो टोटल 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज इसका रोटेशन होता है। और उसके बाद फिर देखिए, ब्लड सप्लाई की बात करें तो देखिए ये गट ट्यूब है, और गट ट्यूब के ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं प्रीमिटिव डॉर्सल मेसेंट्री। तो ये पूरा प्रीमिटिव डॉर्सल मेसेंट्री है। इसमें देखिए एओर्टा है, और एओर्टा से देखिए सीलियक ट्रंक निकलती है। सीलियक ट्रंक ये आर्टरी है फोर गट की, और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ये मिड गट की आर्टरी है, और ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ये हाइंड गट की आर्टरी है। और यहाँ पे ड्यूडेनम की बात करें तो देखिए, ड्यूडेनम फोर गट और मिड गट दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए ड्यूडेनम की सप्लाई सीलियक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी दोनों से होती है। और ये डॉर्सल मेसेंट्री हो गई, और ये वेंट्रल मेसेंट्री सिर्फ फोर गट के आगे होती है। यहाँ मिड गट और हाइंड गट में वेंट्रल मेसेंट्री नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमने ये देख लिया। और उसके बाद देखिए, ये वाला फेरेंजियल रीजन है, तो ये फेरेंजियल रीजन से जनरेट होता है। फेरेंजियल पाउच और फेरेंजियल आर्क की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे इसको हम बता देंगे कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट होता है। और ये देखिए, फोर गट में कुछ डाइवर्टिकुलम बनते हैं जिससे इन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो पहला स्ट्रक्चर ये देखिए, ये जो है ये रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होता है। और ये वाला देखिए, ये जो है हिपैटिक बड है, तो इससे लीवर का फॉर्मेशन होता है। और ये देखिए, ये और ये वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड है, और ये डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड है। तो वेंट्रल और डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड से पेनक्रियाज का फॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली। और ये देखिए 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये जो हर्निएशन वापस जाता है, ये अगर ना जाए तो ओम्फालेट सील हो जाता है। उसके बारे में अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं।